नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त खबर आ रही है कि 26 जनवरी दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसकी जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 6 किसान नेताओं को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। इन सभी 6 नेताओं को आज ही क्राइम ब्रांच के दफ्तर में बुलाया गया है। आज ही उनसे पूछताछ की जाएगी। और आपको बता दें कि इसमें जिन नेताओं को बुलाया गया है उसमें दर्शन पाल सिंह हैं, राकेश टिकैत जैसे नेता का नाम है, सरवन सिंह पंढेर का नाम है, सतनाम पन्नू का नाम है। और इसमें पंढेर और पन्नू जो है ये वो नेता हैं जिन पर यह आरोप लगा था, जिन्होंने सिंघू बॉर्डर पर सबसे पहले एक तरह से किसानों पर इन्हें भड़काने का आरोप लगा और जो बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े थे सिंघू बॉर्डर पर, उन नेताओं में इन दोनों का नाम शामिल है, सरवन सिंह पंढेर और सतनाम पन्नू का। इसके अलावा भी 44 किसान नेता जो है उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। लुकआउट नोटिस जो है वो जारी किया गया है। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वो सख्ती बरतती हुई अब नजर आ रही है। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है 6 नेताओं को पूछताछ के लिए नोटिस यहाँ पर भेजा गया और आज ही बुलाया गया। लेकिन हम ये भी जानते हैं मुकेश कि इनको कारण बताओ नोटिस दिया गया था, उसका जवाब अभी इनको देना था, लेकिन उसके पहले ही आज बुला लिया गया है। देखिए, इसमें 2 तरह की जांच चल रही है। एक जांच तो जो क्रिमिनल जांच है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, जिसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। और एक जांच वो है कि जो एक जनरल जांच है जिसमें एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट को तोड़ा गया था, तो वो नोटिस अलग है। और ये एक जांच जो है वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जांच चल रही है जिसकी क्राइम ब्रांच कर रही है। उस मामले में क्राइम ब्रांच ने 6 किसान नेताओं, जिसमें दर्शन पाल हैं, राकेश टिकैत हैं, सरमन सिंह पंढेर हैं, जो बड़े किसान नेता हैं, इनको आज ही पूछताछ के लिए बुलाया है। और इनको आज करीब 11 बजे जो क्राइम ब्रांच का दफ्तर है वहां पर पहुंचना होगा, क्योंकि इस मामले में कुल 33 केस दर्ज हुए हैं और 33 केसों में से जो 9 केस है उसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। इसके अलावा एक केस और दर्ज हुआ है जो कि साजिश को लेकर हुआ है, कॉन्स्पिरेसी को लेकर हुआ है, और ये यूएपीए यानी देशद्रोह के तहत दर्ज हुआ है और इसकी जांच स्पेशल सेल कर रही है। तो वो अलग केस है। लेकिन क्राइम ब्रांच ने अपने एक केस में इन 6 किसान नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब देखना होगा कि ये लोग आज पूछताछ के लिए पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि काफी शॉर्ट नोटिस में इनको बुलाया गया है। तो अब ये लोग आते हैं या नहीं आते ये देखना होगा। जी मुकेश, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो यहाँ पर बूटा सिंह बुर्जगिल, सतनाम पन्नू और दर्शन पाल सिंह और राकेश टिकैत जैसे नेताओं को आज पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच ने दफ्तर में बुलाया है। आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि लगातार ये मामला जो है अब तनाव भी कहीं ना कहीं इसको लेकर बढ़ता जा रहा है। और खासकर अगर गाजीपुर की बात करें तो हमने देखा कि वहां पर काफी तनाव हुआ, किसान नेताओं पर केस दर्ज किए गए हैं और इस तरह की खबरें भी आई कि गाजीपुर में कल धरना स्थल जो है वो खाली करने के लिए कार्रवाई हो सकती है। ये भी पूछा जा रहा था कि क्या किसान नेता राकेश टिकैत सरेंडर कर देंगे। प्रशासन के अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचने लगे तो टकराव की स्थिति भी बनने लगी थी, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हालांकि बाद में राकेश टिकैत ने मंच पर आकर ऐलान किया कि वो ना तो गिरफ्तारी देंगे ना ही धरने की जगह से हटने जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी के लोग पहुंचने लगे हैं और सरकार ने बिजली पानी काट दिया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब वो अनशन पर जा रहे हैं और गांव से आया पानी ही पिएंगे। हालांकि गुस्से में दिखने के कुछ देर के बाद ही राकेश टिकैत भावुक भी हो गए और अपनी बात रखते रखते वो रो पड़े। इधर गाजीपुर बॉर्डर पर बिजली पानी की सप्लाई अब फिर से शुरू कर दी गई है। करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश कर गए। आप रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? मैंने आप खाली क्यों नहीं कर हुआ क्या? नहीं खाली करने का, हुआ क्या? नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है। ये साजिश है, किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडों और गोलियों से मौजूद है। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं।
ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। और इधर गाजीपुर बॉर्डर पर आज सुबह की तस्वीर कल रात से बिल्कुल ही अलग नजर आ रही है। कल रात राकेश टिकैत के बयान को देखकर मेरठ, मोदीनगर, मुरादनगर, बड़ौत, बागपत, भिवानी और उत्तराखंड से लोग समर्थन देने रात में ही पहुंच गए हैं। फिलहाल गाजीपुर पर पुलिस तैनाती भी सामान्य है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। ये शुक्रवार सुबह गाजीपुर बॉर्डर की स्थिति है। कल रात यानी कि गुरुवार रात को यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ, स्थिति ये थी, यहाँ पर तस्वीरें ये थी यहाँ पर कि यहाँ किसान थे, वो बहुत ही कम संख्या थी और कोई खास उत्साह उनके अंदर नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अब सुबह में यहाँ पर किसानों की संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और किसानों के अंदर उत्साह भी दिखाई दे रहा है। ये तो किसानों की तस्वीर थी। कल रात को जब हम यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हम इधर दिखा रहे थे बहुत बड़ी संख्या में जो पुलिस बल था वो तैनात था। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सामान्य है, बिल्कुल आम दिन जैसे होते हैं। कोई खास एक्टिविटी यहाँ पर पुलिस की, पुलिस बल की फिलहाल सुबह में दिखाई नहीं दे रही है। और कल रात को जिस तरह से राकेश टिकैत रोए हैं, उसके बाद बहुत सी जगहों से, मेरठ से, मुरादनगर से और बागपत, बड़ौत से और हरियाणा से भी जो है बहुत सारे किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरे साथ भिवानी से आए हुए कुछ लोग हैं। थोड़ा ये बताइए कि आप किस समय पहुंचे हैं रात और क्यों आपने रात में चलने का फैसला किया? अपना नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम राजेश है, मेरा गांव प्रेमनगर है, जिला भिवानी में है। अच्छा। और हमने 9 बजे ही जो है ना रात को चल दिए थे और पहले हम टिकरी बॉर्डर पर गए और फिर रात सुबह 5 बजे हम यहाँ पहुँचे। मीडिया ने जो ये रूमर फैलाया कि ये तो जो है ना वापिस चले गए हैं। हाँ। और उस माहौल को जो है ना एक बार फिर से जमाने के लिए आए कि हम आज भी यही हैं और जब तक हमारे जीत नहीं होगी तब तक हम ये डटे रहेंगे। ठीक है। क्या राकेश टिकैत जी के आंसू देखकर आपका दिल पसीज गया जो आप रात में ही चल पड़े हैं? ये तो सरकार की दमनकारी नीतियों देखकर सबका पसीजता है जी। हाँ। उसके कारण जैसे वो जबरन उनकी गिरफ्तारी की जा रही थी। हाँ। उनकी जो बातों को दबाया जा रहा था। राकेश टिकैत जी के एक आंख के एक एक आंसू हमारे हृदय पे तीर की तरह चुभा है। देश का किसान जाग चुका है, लाखों की संख्या में किसान घर से चल चुका है। भारी कोहरा रात भर रहने की वजह से कुछ लोग लेट पहुंच रहे हैं, लेकिन पहुंच रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे अपने नेता का साथ देने के लिए, हम अपने नेता का सर ऊंचा रखने के लिए, उनके आंसुओं का हिसाब लेने के लिए फिर बॉर्डर पे आ चुके हैं। जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं होंगे किसान सड़कों से नहीं हटे। 5 गाड़ियां लेके आए रात को, 45 आदमी आए। 45 गाड़ी लोग जो हैं 45 आदमी है, 5 गाड़ियों में बैठ के। अच्छा। और ट्रैक्टर वगैरह वो भी चल रहे हैं, रास्ते में वो आएंगे। अच्छा, तो मतलब 45 लोगों का ग्रुप जो है भिवानी से? हाँ जी, हाँ आप लोग आए। आप कुछ बता रहे थे कि वैसे आपका आने का प्लान था यहाँ पर या नहीं था? जी, शुरुआत में हमारा प्लान नहीं था, लेकिन रात को जिस प्रकार से गोदी मीडिया के माध्यम से जो रूमर फैला है कि इस आंदोलन को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पर सरकार ने पुलिस बल तैनात किया और टिकैत, यहाँ ऐसी खबरें आई कि मंच पर पुलिस वाले चढ़ के धमकी दे रहे हैं। उसके बाद लोगों के मन में जो भावनाएं थी वो एकदम जागृत होगी और गांव दर गांव लोग निकल रहे हैं और यहाँ पहुँच रहे हैं। कल से जो बयान राकेश टिकैत जी का आया, उसके बाद ये आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन हो गया है, इतना बड़ा जन आंदोलन दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। आप देखेंगे शाम होते होते यहाँ लाखों की तादाद में लोग होंगे और ये राकेश टिकैत जी के आंसू नरेंद्र मोदी सरकार की ताबूत में आखिरी कील का काम करेंगे। तो ये सुबह की तस्वीर है। कल रात मनोबल काफ़ी गिरा हुआ था यहाँ पर, लेकिन अब मनोबल भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अब कल रात ये स्थिति थी कि पुलिस ज़्यादा थी, किसान कम थे। अब किसान यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, पुलिस कम दिखाई दे रही है। गाजीपुर बॉर्डर से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। तो राकेश टिकैत के एक वीडियो ने पूरी जो तस्वीर है वहां पर गाजीपुर पर वो बदल कर रख दी है और किसान साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो भावुक हैं और राकेश टिकैत के आंसुओं को वो जाया नहीं जाने देंगे और आंदोलन एक बार फिर से तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश या अलग अलग जिलों से ही नहीं, हरियाणा और पंजाब के किसान भी राकेश टिकैत के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने जींद चंडीगढ़ हाईवे जाम कर दिया। कंडेला गांव में किसानों ने जाम लगा दिया। किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी यहाँ पर नजर आए। इसके अलावा कई जगहों पर जहां टोल प्लाजा खाली कराया गया था वहां भी किसान दोबारा वापस आ रहे हैं। साथ ही राज्य के कई इलाकों से हजारों किसान दिल्ली की ओर आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं।
और गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। एक पोल हम आपको दिखाते हैं रोज, जिसमें 5 खबरें होंगी। तो आज पहली खबर है टॉप न्यूज में, खत्म होते होते गाजीपुर बॉर्डर का धरना जो है एक बार फिर वो तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी तादाद में वहां पर किसान पहुंचने लगे हैं। दूसरी खबर है, बिखरते आंदोलन को राकेश टिकैत के आंसुओं की संजीवनी क्या मिल गई है, क्योंकि जब से उनका वीडियो वायरल हुआ है अलग अलग राज्यों से किसानों का जुटना एक बार फिर शुरू हो गया है। तीसरी खबर आ रही है, शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे समेत 7 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चला है। 26 जनवरी के दिन हिंसा भड़काने का आरोप उन पर लगा है। चौथी खबर है, आज से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और राष्ट्रपति का अभिभाषण का बहिष्कार करने जा रही हैं 16 विपक्षी पार्टियां। पांचवी खबर है, दिल्ली की सर्दी से जुड़ी हुई जो लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है और अभी शीतलहर से दिल्ली वासियों को छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो वो कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं, आप चुन सकते हैं इस पोल में हिस्सा लेकर। हम उस खबर को आपको दिन भर एनडीटीवी इंडिया पर विस्तार से दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।